हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सिलोज़म के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट कि हमारी सिलोज़म में क्या क्या कंसेप्ट्स होती हैं, हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो जब हम सिलोज़म को सोल्व करते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, हमें कुछ स्टेटमेंट दी होती हैं और उन स्टेटमेंट को रीड करके हमें उन्हें ना बिल्कुल ट्रू मानना होता है और उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं जिन्हें हमें ये चेक करना होता है कि क्या वो कंक्लूजन सही है या नहीं है। ठीक है, और कंक्लूजन चेक करने के बाद हम जाते हैं हमारे ऑप्शंस पे और हमें 5 ऑप्शंस दिए होते हैं। क्या क्या कि अगर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करे या ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो करे या कंक्लूजन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी फॉलो करे, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या कंक्लूजन ना तो पहला फॉलो करे ना दूसरा फॉलो करे या दोनों कंक्लूजन फॉलो करें। तो सिलोज़म को समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, उनको समझना ज़रूरी होता है। लाइक एज ऑल, नो, सम नोट। यहाँ पे हमें दिया गया है ऑल ARB, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे कि जितने भी ए है ना वो सारे के सारे हमारे बी के अंतर्गत हैं। तो आपको अगर ऐसे बोले कि ऑल ARB, तो आपको उसे है ना पूरे के पूरे उसके अंतर्गत दिखाना है जिसके अंतर्गत वो आ रहे हैं। फिर है ऑल AR नोट बी या नो ARB, मतलब कोई भी ए है ना वो हमारा बी नहीं है, मतलब इन दोनों की लड़ाई हो रखी है, ना तो ए बी के पास जाएगा ना बी ए के पास जाएगा। सम ARB मतलब कुछ ARB है, ये हिस्सा हमारा ए का क्या है, बी है। ठीक है, सम का मतलब होता है कुछ, और सम AR नोट बी मतलब कुछ ARB नहीं है, तो ये ए का हिस्सा हमारा बी के पास नहीं जाता। लगा लो ये हिस्सा है हमारा कुछ, ये बी के पास नहीं जाएगा और जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, इनको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब जो सिलोज़म होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉसिबल। पॉजिटिव मतलब जो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा हो कि जैसे ऑल ARB, तो मतलब सारा का सारा ए बी के अंदर, मतलब जो 100% हो। नेगेटिव होता है जिनके बीच में कोई रिलेशन ना हो, लाइक ए मतलब कोई भी ए है ना वो बी नहीं है। ठीक है, और पॉसिबल होता है जो 50-50 हो। जैसे यहाँ पे हमें ये पता था कि सम ARB, तो हम ये भी तो कह सकते हैं पॉसिबल है कि सारे के सारे ए बी हो जाए। ठीक है, मतलब 50-50 की पॉसिबिलिटी हो जहाँ पे, जैसे ऑल BRA इज ए पॉसिबिलिटी, कि मतलब कब पॉसिबिलिटी सही होती है, जब दो चीज़ों के बीच में हमें कुछ भी नहीं पता, उनके रिलेशन डिफाइन ना हो, तो वो चीज़ें क्या होंगी, पॉसिबिलिटी में ट्रू होंगी। लाइक एज मतलब बादल छाए हुए थे तो हम उनको देखकर क्या बोल सकते हैं कि भाई बारिश हो सकती है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है। फिर जैसे हमने समझा सम, तो सम को ना बोलने के बहुत सारे वेज होते हैं, लाइक एज फ्यू, एटलीस्ट, सेल्डम, रेयरली, मिनिमम, मैक्सिमम, इस टाइप के वर्ड्स हों। लाइक एज हमें बोले फ्यू ARB, तो इसका मतलब ही यही होगा सम ARB। अगर हमें बोले एटलीस्ट ARB, तो हम बोलेंगे सम ARB। ठीक है, मतलब इन सभी वर्ड्स का मतलब ही हमारा क्या होता है, सम। कुछ होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, मतलब आइदर और की कंडीशन। तो जो हमारी आइदर और की कंडीशन होती है ना वो 2 ही केस में अप्लाई होती है, एक तो सम और नो के पेयर में और एक ऑल और सब नोट के पेयर में। और आइदर और को ट्रू करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो जो दोनों कंक्लूजन्स हमें दिए गए हैं जिन पे हम आइदर और लगा रहे हैं वो दोनों क्या हो, हमारे गलत हो, रॉन्ग हो। दूसरा, जो सब्जेक्ट और जो प्रीडिकेट है वो सेम होने, मतलब जैसे ये सब्जेक्ट और ये जो हमारा प्रीडिकेट है ये सेम है। देखो यहाँ पे एप्पल मैंगो, यहाँ पे मैंगो एप्पल। ठीक है, मतलब सेम होने चाहिए, तभी हम आइदर और की कंडीशन लगा सकते हैं। एप्पल आएगा यहाँ पे। ठीक है, एप्पल मैंगो, मैंगो एप्पल। और जो हमारे मतलब कंक्लूजन्स हैं उनमें एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यहाँ पे जैसे सम पॉजिटिव है, नो नेगेटिव है, ऑल पॉजिटिव है, सम नोट नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो हमें याद आया था सम एप्पल आर मैंगो, कि कुछ एप्पल हमारे क्या हैं, मैंगो हैं, और कोई भी हमारा मतलब मैंगो है वो क्या नहीं है, कैरोट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने कैरोट लिखा था। अगर आइदर और की कंडीशन को देखना चाहते हो तो हम नॉर्मली एक बार देख सकते थे। ठीक है, फिर हमें बोला इसने कंक्लूजन में सम एप्पल आर मैंगो,
कि कुछ एप्पल मैंगो है, हाँ सही है, और कोई भी मैंगो कैरोट नहीं है, ये भी हमारा सही है। ठीक, कंक्लूजन सही है। लेकिन अगर आपको आइदर और की कंडीशन समझनी है तो हम बोल सकते हैं, जैसे हमें पता है कि कुछ एप्पल मैंगो है, तो हमने बोला कि सम कैरोट आर मैंगो, तो गलत होगा। ठीक है, और सम ए आर सी मतलब सम एप्पल आर कैरोट, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जो ये हिस्सा है हमारा एप्पल का, ये कभी भी कैरोट के पास नहीं जा सकता। ठीक है, इनके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, उसमें करेंगे। बस हमें ये समझना होगा कि दो एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आइदर और अप्लाई होता है। इनके लिए 3 कंडीशन का फॉलो होना जरूरी होता है कि दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग हो, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो सेम हो, और एक कंक्लूजन्स पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर बात आती है पॉसिबिलिटी के केस की। पॉसिबिलिटी के लिए हमें कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक मे बी, कैन बी, पॉसिबली हमें बोल दिया मे सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, या सम ए कैन बी मतलब कैन आ गया तो भी वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया या मे बी। ठीक है, तो इसके लिए अगर देखो पॉसिबिलिटी केस कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, अगर आपको कोई चीज़ क्लियरली दिख रही है तो क्या आप वहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा सकते हो? नहीं। जैसे बारिश पहले से ही हो रही थी तो आप ये थोड़ी ना कहोगे मुझे लगता है बारिश होगी, तो वो पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ पहले से ही हो रही है तो उस पर क्या पॉसिबिलिटी लगाएंगे। जैसे हमें दिया ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, कुछ बी क्या है हमारे सी है, तो हमें कंक्लूजन दिया ऑल ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, तो सारा का सारा ए हमारा सी के पास जा भी सकता है, तो ये सही है हमारा। फिर इसने दिया नो सी आर बी, कि कोई बी सी बी नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी गलत। क्यों? क्योंकि सी का तो पहले ये हिस्सा हमारा बी के पास है। ठीक है, तो हमें ऐसा बोल ही नहीं सकते कि सी का कोई भी हिस्सा बी नहीं होगा, ये तो पहले से ही हमें दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर एक वर्ड आता है हमारा ओनली ए फ्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है ओनली और एक फ्यू। फ्यू का तो मतलब हमें पता है सम, तो इसका मतलब होता है कि कुछ हिस्सा तो होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे हमें दिया ओनली ए फ्यू आर बी, इसका मतलब है कि कुछ ए आर बी हैं और कुछ ए आर बी नहीं है। जैसे हमें दिया था सम ए आर बी मतलब ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब है ए का ये हिस्सा तो बी में है, लेकिन जो ये बच गया हिस्सा ये हमारा बी नहीं है, मतलब कुछ हिस्सा तो बी होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर हमें एक कंसेप्ट दी होती है ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है? जैसे हमें दिया ओनली ए आर बी, तो इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, मतलब ऑल बी आर ए। ठीक है, कि जितना भी बी है ना वो सारा हमारा ए के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। हमें देखो, हमें बोल दिया जाए कि भाई कुछ कंक्लूजन्स दे दिए हमें या कुछ स्टेटमेंट दे दिया, हमें बोल दिया जाता है कि इनमें से कौन सा फॉल्स होगा। ठीक है, कौन सा, तो हम फॉल्स दो तरीके से बताए, एक तो डज नॉट फॉलो और एक डेफिनेटली डज। डज नॉट फॉलो मतलब जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, और डेफिनेटली मतलब जो बिल्कुल गलत है, डेफिनेट में फॉल्स है। ठीक है, तो जैसे हमें दे दिया ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी और सम सी आर नॉट डी, सी का हिस्सा डी नहीं है, और हमें कंक्लूजन दिया ऑल बी आर सी, तो ये हमारा बिल्कुल सही है डेफिनेट में। लेकिन अगर हमें ये कह दे कि ऑल सी आर बी, क्या सारे सी बी हो सकते हैं? तो ये हमें पता नहीं है, हो भी सकते नहीं भी, तो हम इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? फॉल्स। हमें कुछ पता नहीं है, डोंट फॉलो। लेकिन अगर हमें बोल दे ऑल सी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे सी डी हो सकते हैं डी, तो ये हमारे डेफिनेट में फॉल्स होगा, क्योंकि इसने क्लियरली दिया है कि सी का ये हिस्सा कभी भी हमारा डी नहीं होगा। फिर एक वर्ड होता है नन ऑफ दीज और नन फॉलो। नन फॉलो का मतलब देखो, आपको जितने भी कंक्लूजन्स दिए गए हैं वो सारे गलत हों तो हम बोलेंगे नन फॉलो। लेकिन आप ऑप्शन सही हो, कुछ कंक्लूजन सही हो, लेकिन वो हमें ऑप्शंस में नहीं दे रखे हो, तो हम बोल सकते हैं नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई नहीं है, इसके अलावा हमारा आंसर होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट में, सम बॉय आर स्टूडेंट, कुछ बॉय हमारे स्टूडेंट है। हमें पूरे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती, हम की पॉइंट लिख सकते हैं उनके। अगर दो कॉमन हो लाइक ऐसा ऐसे स्टार्ट हो तो हम थोड़ा लिख सकते हैं उनके बारे में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग से। सारे के सारे स्टूडेंट हमारे क्या है? टोल है। तो हमें कंक्लूजन दिया सम बॉय आर टोल, क्या कुछ बॉय टोल है? यस, ये जो बॉय का हिस्सा है ये हमारा स्टूडेंट में भी आ रहा है, टोल में भी आ रहा है। ऑल बॉय आर टोल, क्या सारे जो हमारे बॉय हैं वो टोल है? नहीं, तो ये हम क्या है? ओनली फर्स्ट फॉलो। सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है सम बुक आर पेन, सम बुक आर पेन, सम पेन आर पेंसिल, तो हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे इसको। फिर इसने कंक्लूजन दिया सम पेन आर बुक, क्या कुछ पेन बुक है? यस,
सम पेंसिल आर पेन, पेंसिल पेन है यस, तो हमारे बोथ फॉलो आ जाएंगे। थर्ड है हमारा सम वाटर आर टी, सम वाटर आर टी, ठीक है। फिर हमें दिया नो टी आर कॉफ़ी, कोई भी टी क्या नहीं है हमारी कॉफ़ी, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और कंक्लूजन्स हमें दिया गया है सम वाटर आर टी, क्या कुछ वाटर टी है यस, नो वाटर इज कॉफ़ी, क्या कोई वाटर कॉफ़ी नहीं है, हमें नहीं पता, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। फिर हमें फोर्थ क्या दिया हुआ है सम डॉग आर काऊ और नो काऊ इज कैट, ठीक है। तो अब हमें ऑप्शन में दिया गया है नो डॉग इज़ कैट, क्या कोई डॉग कैट नहीं है, तो हमें नहीं पता। नो कैट इज़ डॉग, क्या कोई कैट भी डॉग नहीं है, ये भी हमें नहीं पता, नाइदर नो। नेक्स्ट फिफ्थ हमें दिया गया है सम पेन आर क्लिप्स और सम क्लिप्स के हमारे पिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है सम पिन आर पेन, क्या कुछ पिन पेन है, नहीं पता। नो पिन इज़ पेन, कोई भी पिन है ना वो पेन नहीं है। देखो हमें यहाँ पे दे दिया ना सम और नो का पेयर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आइदर, और दोनों गलत भी थे और दोनों के जो वेरिएबल है पिन पेन सेम है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम करेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियोस में। एक वीडियो है ना हम सिर्फ क्वेश्चंस पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इनकी कंसेप्ट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।